नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is -7, difference is -10 and sum is 0। यहाँ पर हमें ऐसे दो इंटीजर्स बताने हैं फर्स्ट पार्ट के लिए जिनका सम -7 आए। दूसरे पार्ट के लिए ऐसे दो इंटीजर्स को बताना है जिनका डिफरेंस -10 आए, और थर्ड पार्ट के लिए ऐसे दो इंटीजर्स बताना है जिनका सम 0 आता हो। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन राइटिंग। फर्स्ट पार्ट के लिए दिया गया है कि उन दोनों इंटीजर्स का सम -7 है। सिंस -4 plus 3 is -7, so we can say that -4 and -3 are the two integers whose sum is -7। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पेयर हो सकते हैं जिनका टोटल -7 आए। यहाँ पर हम लिखेंगे कि -4 and -3 can be a required pair, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं इंटीजर्स का जिनका टोटल -7 आता हो। उनमें से यह एक संभावित आंसर ए भी होगा। बी पार्ट की तरफ यहाँ पर डिफरेंस ऑफ दोज इंटीजर्स इज -10। तो यहाँ इस केस में भी बहुत सारे इंटीजर हो सकते हैं जिनका डिफरेंस -10 आता हो। आते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। -7 and 3 gives difference as -10, and therefore we can say that -7 and 3 can be a required pair। C part, here sum is 0 since 5 plus -5 gives 0, and therefore we can say that 5 and -5 can be a required pair। इसी तरीके से पार्ट सी में 10 and -10 भी हो सकता है, 12 -12 भी हो सकता है, 100 -100 भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं और उनमें से ये भी एक पेयर है जिनका टोटल 0 है। अतः इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे आंसर हो सकते हैं और उनमें से कुछ आंसर्स यहाँ लिख करके बताया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। इस पार्ट में हमें इंटीजर्स का ऐसा पेयर लेना है जो नेगेटिव्स हों, यानी दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हों और उनका डिफरेंस 8 आता हो। तीसरे पार्ट के लिए
राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है और इस तरीके से कि उनका सम -5 आता हो। जबकि थर्ड पार्ट में राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यहाँ पर भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है सच दैट देयर डिफरेंस इज -3। सिंस -1 -9 gives the difference as -1 plus 9 is equal to 8, and therefore we can say that -1 and -9 is a pair of negative integers whose difference gives +8. In B part, write a negative integer and a positive integer whose sum is -5. हमें इस पार्ट के लिए एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, इस तरीके से इसकी उनका टोटल करने पर -5 आता हो। देखते हैं। सिंस -10 plus 5, this is a negative integer and this is a positive integer, and their sum is -5. Therefore, we can say that -10 and +5 is a pair of a negative and a positive integer whose sum is -5। ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर्स का, जिनका टोटल -5 आए। सी पार्ट के लिए हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर इस तरीके से बताने हैं कि जिनका डिफरेंस -3 आता हो। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि -1 ये नेगेटिव इंटीजर हो गया और एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 2, और इनका अगर डिफरेंस निकाला जाए तो ये -3 देता है। अतः हम कह सकते हैं कि -1 and +2 is a pair of a negative and a positive integers such that their difference is -3. Now question number 3 पर आते हैं। In a quiz, team A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? इस क्वेश्चन में 2 आंसर बताने हैं। एक आंसर तो ये बताना है कि किस टीम का स्कोर ज़्यादा है, टीम ए का ज़्यादा है या टीम बी का ज़्यादा है। उनके स्कोर्स दिए हुए हैं। फर्स्ट राउंड में टीम ए ने फर्स्ट राउंड में -40, दूसरे में 10 और थर्ड में 0 स्कोर किया है, जबकि टीम बी ने फर्स्ट में 10, सेकंड में 0 और थर्ड में -40
स्कोर किया है। तो यहाँ पर बताना है कि किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया है, यह एक आंसर ढूंढना है। और दूसरे पार्ट में बताना है कि क्या इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स करती है इन केस ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन। Here total scores of team A is -40 plus 10 plus 0, which gives -30, and similarly the total scores of team B is equal to 10 plus 0 plus -40, 10 plus 0 plus -40, it is also -30. Thus, both the teams scored equally. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो इंटीजर्स हैं -40, 10 एंड 0 यहाँ भी हैं और सेम इंटीजर्स यहाँ भी हैं। इन दोनों जगह पर ऑर्डर डिफरेंट है, जबकि रिजल्ट सेम है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर बिकॉज इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स का है। हियर वी हैव टू फिल अप द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। यहाँ पर इस तरीके से फिलअप करना है कि दोनों तरफ इक्वल हो जाए, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है। जब दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा तो हमारा स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। यहाँ -5 है, प्लस -8 है, जबकि राइट हैंड साइड में -8 एक दिया हुआ है, तो दूसरी जगह पर -5 आ जाएगा, और जिसकी वजह से दोनों तरफ का रिजल्ट सेम आएगा। और यह एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी एग्जाम्पल है। a plus b is equal to b plus a. In second case, -53 plus what gives the same number -53. Clearly यहाँ पर 0 आएगा और ये शो करता है कि 0 is an additive identity. In third part, here the number given is 17 plus fill in the blanks is equal to 0. ऐसे दो इंटीजर्स होने चाहिए जिनका टोटल 0 आता हो। तो 17 और उसका एडिटिव इन्वर्स जो कि -17 होगा, 17 एंड -17 का सम 0 आएगा, इसलिए इस जगह पर -17 भरेंगे। जबकि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसमें नंबर्स दोनों तरफ सेम है। ये दोनों तरफ इक्वल तभी होगा जब दोनों तरफ इंटीजर्स सेम हों। ऑर्डर एडिशन में कोई भी हो सकता है। यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, -12, -12, देन -7 यहाँ पर आएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में दिए गए चारों क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।